नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम शिक्षा की ऊंची उड़ान। ये हमारा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें हर एपिसोड में हम आपसे रूबरू करवाते हैं नागपुर के टॉप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर एंड समटाइम्स उनके टीचर्स भी, जो आपको गाइड करते हैं, आपके स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। इफ़ आप कोई पेरेंट हो तो वो आपके लिए भी गाइडेंस होगी कि आप किस तरीके से आपके बच्चे को टॉप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डाल सकते हैं, जिसमें एक से एक बेहतरीन फैकल्टीज़ हो, साथ ही में वहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, और भी बहुत कुछ हम आपको इस एजुकेशनल सीरीज़ में आपको दिखाते हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद है करियर पॉइंट एकेडमी के ओनर रोहित पात्रे सर। हेलो सर। हेलो मैम। करियर पॉइंट एकेडमी हमारी महल लकड़ापुल स्क्वायर में आती है, जहां पे आईआईटी, नीट, जेईई, 11, 12, सीबीएसई स्टेट हर इसके लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट देखा गया है, नागपुर का टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। तो आज यहाँ पे हमारे साथ है ओनर, जिनसे आज हम जानेंगे कि उनका क्या टेक है कोचिंग क्लासेस को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, साथ ही में वो उनकी करियर पॉइंट एकेडमी के बारे में भी कुछ बताएंगे। सर, सबसे पहले हम क्वेश्चन में आते हैं, तो आपकी एकेडमी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट है उसको ओपन हुए ये 7वां साल है और आज हमारे पास लगभग 1200 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। 1200 प्लस बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक पेरेंट्स को ट्रस्ट है कि हमारे यहाँ पर यानी पढ़ाई बच्चों के लिए अच्छा होता है, एक स्ट्रिक्टली माहौल होता है, बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं होता है और हर एक टीचर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाता है कि बच्चे लोगों को कभी भी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा जब भी सर से कोई भी क्वेश्चन आंसर करता है तो सर हर टाइम अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छी चीज़, 7 इयर्स ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है ये हमारा नागपुर का। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपके हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक सिंपल टर्म्स में हम देखेंगे तो आपके हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होती है? देखिए, आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बिजनेस बन गया है, जहाँ पर भी अगर आप नागपुर में देखते हो तो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह आप लोग देखते हो, उसे देखकर आप लोग ट्यूशन लगा लेते हो। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले बच्चों को आपको पढ़ने देना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 10 दिन का तो भी उसे डेमो लेना चाहिए कि वो टीचर की लैंग्वेज समझ पाता है, ये टीचर उसको क्या समझाना चाहता है अबाउट सब्जेक्ट, उसे उसका नॉलेज रहना चाहिए। तभी जाकर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को आप देख सकते हो। आजकल ये होता है कि हम लोग स्क्वायर पे बड़े बड़े बैनर देख लेते हैं, ऑल इंडिया लेवल 1 है, 2 है, पर आपने कभी उसको रूबरू होते नहीं देखा है वो बच्चे को। वो बच्चा नागपुर से है या अदर स्टेट से, कहां से आप लोगों को नहीं पता रहता है। बस आपको ये पता होता है कि वो ये इंस्टीट्यूट का बच्चा यहाँ पर आया और आप एकदम से ट्रस्ट कर लेते हो और वहां पर एक मोटी रकम की फीस आप वहां पर भर देते हो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू सर, कि लोग बस होल्डिंग्स वगैरह देख के, बोर्ड्स वगैरह देख के वो उस इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं एंड देन वहाँ पे बोलते हैं आपको 3 डेज का डेमो क्लास अटेंड करना है। आपको 3 डेज की क्लास में आपको वही पढ़ाते हैं जो इजी टॉपिक्स होते हैं। और 3 डेज में भी कैसा होता है ना कि वो बहुत कम इंस्टीट्यूट वाले देते हैं। देखिए, अगर आपको 1+1 अगर पढ़ाया जाए तो आप इजीली आंसर 2 कर देते हो, पर एक अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज की चीज दी जाए तो बच्चों को समझ में आता है कि एज अ सब्जेक्ट यानी जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अंदर होता क्या है। वेरी ट्रू। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा थॉटफुल होना चाहिए देखने के लिए, पहले सब कुछ देखना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उस एकेडमी में फर्दर एडमिशन करवाना चाहिए। तो इसी टॉपिक से हम देखें तो स्टूडेंट्स लोग अक्सर क्या होता है, उनके फ्रेंड जहाँ पे जाते हैं वो वहाँ पे उनके साथ चले जाते हैं और फिर वहीं पे पढ़ लेते हैं एंड देन फर्दर पछताते हैं कि रिग्रेट करते हैं कि हम क्यों गए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। ऐसा बहुत सारे बच्चों में देखा गया है। तो सर, जो आजकल के बच्चे हैं इतनी सारी ऑप्शंस में, वो कैसे अपने लिए एक परफेक्ट कोचिंग क्लास ढूंढें? देखिए, इसमें बहुत अच्छा आपने सवाल किया मुझसे। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैडम ये जो चीज चल रही है आज, ये एक दौर का समय रहता है। जब हमारा दौर था, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जो हमारे माँ बाप को जो बेस्ट लगता था वो हमारे माँ बाप करवा के देते थे। पर आज ऐसा हो गया कि मम्मी पापा को कुछ टाइम नहीं होने की वजह से वो ये सोचते कि बेटा तू खुद ही ट्यूशन देखकर आ जा, खुद ही तुझे कहाँ लगाना है लगा ले। तो इस चक्कर में बच्चे, अगर आप देखते हो बच्चों का सक्सेस रेशियो, तो 100 आउट ऑफ सिर्फ 2 या 3 बच्चे अच्छे से सक्सेस होते हैं, बाकी सभी बच्चों को फेलियर देखने मिलता है। तो वो कैसे अपनी कोचिंग क्लास डिसाइड करें कि बेस्ट हमारे लिए ये है, हमें यहाँ? देखिए, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हम लोग कोचिंग के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसा नामचीन कोचिंग मत देखिए, क्योंकि जहां पर आपके बच्चों का केयर नहीं होता है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसा देखिए कि जिनका बैच साइज कम हो, वहां पर टीचर कौन सी क्वालिटी के और वो आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सब चीजें देखते हो तो आप एक बेहतरीन ट्यूशन की तलाश आप इजीली कर पाओगे। बिल्कुल सर।
आजकल के बच्चों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है कि उन लोगों को उनके पार्टीज़ भी अटेंड करना है, उनको उनके फ्रेंड्स के साथ भी रहना है, उनको पढ़ाई भी करना है, नीट में टॉप करना है, एयर 1 पे आना है, साथ ही में उनको उनका स्कूल भी मैनेज करना है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी मैनेज करना है। तो वो कैसे इतने सब रश में, इतने सब हसल में अपना एक प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पाए हर चीज़ के लिए? देखिए, ये इस बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर हमें कोचिंग सेंटर में ही ये सब चीज़ें मिल जाता है, जैसे अगर हम 2-3 महीने में एक आधी हल्की सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ले, या सर का किसी का बर्थडे वो ऑर्गेनाइज करवा के कर ले, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा हो गया कि बच्चों को अपने माँ बाप से पार्टी करने में उनको कुछ भी मजा नहीं आता नहीं आ पाता है। हाँ। तो इसलिए बच्चा चाहता है कि मेरा फ्रेंड जोन में ही मैं पार्टी करूं। तो पेरेंट्स ने भी इतना होना चाहिए कि वो 2-3 महीने में एक आधी पार्टी बच्चों के लिए अरेंज करवाना चाहिए अपने लेवल पे, या इंस्टीट्यूट में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बच्चा टेंशन फ्री होता है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको सब मैनेज करके दे दे। अगर कहीं पार्टीज है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जाए, सो दैट पढ़ाई भी साथ ही साथ चलती रहे, पार्टीज भी चलती रहे और उनका फन भी चलते ही रहे। सर, IIT और JEE जो देखा जाता है, नीट वगैरह जो देखा जाता है, वन ऑफ द टॉप टफेस्ट एग्जाम्स में हम इन एग्जामिनेशंस को गिनते हैं। तो हमारी करियर पॉइंट अकेडमी में कैसे जो टीचर्स हैं हमारे, कैसे बच्चों को गाइड करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं उनको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए? देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप प्रीवियस रिजल्ट मैम देखते हो तो करियर पॉइंट ने ऑल ओवर इंडिया 96th रैंक लास्ट ईयर जो था वो आया है, ऑल ओवर इंडिया 81th रैंक नीट में आया हुआ है। तो हमारा इंस्टीट्यूट काफी अच्छे तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा है। हम लोग कम बच्चों में एक अच्छा टीचर क्वालिटी देते हैं बच्चों को। हमारा पूरा जो टीचर स्टाफ रहता है एक अच्छा वेल एजुकेटेड है, जो JEE और नीट के लिए बच्चों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा सके। और हम लोग बच्चों से इतना मेहनत करवा के लेते हैं 10 घंटे डेली, तो बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर पे सक्सेस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ज्यादा बच्चा उभरेगा और अच्छे परसेंटेज। और मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है कि हम लोगों को बच्चों को जितना हम लोग उनके कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं उतना हम लोग और कोई चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि JEE नीट में जितना बच्चे का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा बच्चा उतना अच्छा स्कोर कर पाएगा। बिल्कुल सर, इस एपिसोड के अब हम आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। आप बच्चों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाए? देखिए बच्चों, मैं आपसे यही बात बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले मोबाइल का जो यूज है वो आप करिए, पर 1-1.5 घंटा आपके लाइफ के लिए ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जो टर्म रहता है 11th 12th और जो भी आप JEE नीट वगैरह करते हो, ये रिटर्न फिर से नहीं आने वाला रहता है। एक बार आप ये 2 साल दीजिए अपनी स्टडी को, आगे के जो आपके 20 ईयर्स रहते हैं वो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली है। आप थोड़े से अच्छे के लिए आप बाकी का आपका फ्यूचर मत वेस्ट करिए। यही मैं आपसे चाहूंगा कि जो आज चल रहा है, जो आपको आज बहुत अच्छी चीजें लग रही है, वो आपको कहीं ना कहीं बाद में बहुत खराब लगने वाली है। आप पछताते हो, बाद में रिग्रेट होता है कि यार मैं काश पढ़ लिया होता। तो इसलिए बच्चों सिर्फ 2 साल आप अच्छी मेहनत करिए, आगे के 20 साल आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। एकदम सही चीज़ बोली सर ने इस एपिसोड को इतने अच्छे थॉट के साथ एंड किया है कि अगर अभी आपने अपने फ्यूचर पे फोकस कर लिया, ये 5 साल अगर आपने अपने आप को दे दिए तो आपके आगे के 25 साल बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे करियर पॉइंट अकेडमी के ओनर रोहित सर, जिनने आप सबको बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुना जाए, आपके बच्चों के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट रहेगा। साथ ही में आपके फ़ोन एडिक्शन पे क्या उनके विचार थे वो भी उन्होंने बताए। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बच्चे अपने पार्टीज वगैरह भी हैंडल कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ आपने इस एपिसोड से सीखा, जाना होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे अन्य एपिसोड्स के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24 का एक खास कार्यक्रम शिक्षा की ऊंची उड़ान। नमस्ते। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, maternity surgery and laparoscopy surgery, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.